तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल टर्नर एपिसोड 34 की। अंकल ली एबर्स और फॉलन स्वॉर्ड के बाहर खड़े होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से जो वहाँ पर पहाड़ होते हैं वो टूटकर उनकी बोट्स पर गिर रहे होते हैं। तो फिर अंकल ली अपने चारों ओर एक शील्ड तैयार करते हैं ताकि वो बोट्स को बचा सकें इन हमलों से। और इसी दौरान अंकल ली भी घायल हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ का जो आसपास का ऑरा होता है वो होता है हेवनली पल्स का ऑरा। अचानक से आसमान में से एक रोशनी आती है और वो सबको बोल रही होती है कि आज के बाद से अब इस जगह पर कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले से किसी एक स्टूडेंट ने हेवनली ऑरा एब्जॉर्ब कर लिया है। दूसरी ओर जो शॉन्जी सेक्ट के लीडर होते हैं बोल रहे होते हैं कि इस ऑरा का ज़रूर सोंके ने एब्जॉर्ब किया होगा और ये हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी वहाँ पर सोंके भी पहुँच जाता है और वो बुरी तरीके से घायल होता है। तो फिर सोंची सेक्ट के लीडर उसकी ओर देख रहे होते हैं और सोंके गुस्से में बादशाह का नाम ले रहा होता है। अब स्पिरिट स्ट्रीम सेट के भी स्टूडेंट बाहर आ गए होते हैं। तो फिर यूनफे अंकल ली से मिल रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि शाओ वचन ने फाउंडेशन बिल्ड कर ली है, वो भी हेवनली पाथ की। बट वानर मिसिंग थी, इस वजह से बादशाह उसे अकेला ढूंढने के लिए गया और वो अभी तक वापस नहीं आया है। तभी उनकी बोट पर एक बैग गिरता है और वो स्टोरेज बैग होता है बादशाह का। उसके बाद जो जगह होती है वहाँ पर वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने सेक्ट पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो स्पीड स्ट्रीम सेक्ट के लीडर होते हैं वो सबको ऑर्डर दे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बायोजन ने अपनी बाकी सारे डिसिपल की जान बचाई है, पर हमें नहीं पता कि वो जिंदा या फिर मर गया है। इस वजह से मैं सारे डिसिपल को ऑर्डर दे रहा हूँ कि वो जाकर बायोजन को ढूंढे, भले ही वो कहीं पर भी हो। वहीं पास में मंकी सेज भी होते हैं अपने डिसिबल के साथ। जब ये बात उन्हें पता चलती है तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि बायोशजन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोशजन ने अपनी हेवनली फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। इस वजह से वो लिंक्शी सेट का फ्यूचर है। लेकिन जो बाकी तीनों सेट हैं वो बायोशजन को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर सेज अपने डिसिपल से बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी फेट चेंज करने की कोशिश की थी हेवंस के अगेंस्ट में जब तुम टीचर बनना चाहते थे? प्रिंसिपल हाँ बोलता है और बोल रहा होता है कि मैं लिंची सेक्ट के साथ मिलकर एक शिप बनाना चाहता था जो कि मैं तोंगटेन रिवर के ईस्ट में रखता, ताकि मैं अपने हानमैन सेक्ट की ग्लोरी को दोबारा रिवाइव कर सकूं। मंकी सेज बोल रहे होते हैं कि अगर जब बायसेशन वापस आ जाए तो फिर तुम उसे अपने सेक्ट का मेडिसिनल स्क्रॉल दे देना। बायसेशन एबस के बाहर निकल गया होता है और वो ल्यूशन विलेज में होता है इस टाइम पर। इधर शॉन्ची सेक्ट के जो लीडर होते हैं वो अपने सारे डिसेबल को ऑर्डर दे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम सबको मिलकर बायसेशन को ढूंढना है और उसे मार देना है। जहाँ पर बायोस्टेशन बैठा होता है तभी वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट होता है। तो फिर बायोस्टेशन वहाँ पर देखने के लिए जाता है और वहाँ पर वही एग होता है जो कि उसे एबस ऑफ स्वॉर्डलैंड में मिला होता है। अब करीबन 5 दिन बीत गए होते हैं। अंकल ली अपने डिसेबल के साथ में बायोस्टेशन को ढूंढ रहे होते हैं, बट उसका कोई भी पता नहीं चलता है। अंकल ली को तभी एक आइडिया आता है। वो बोल रहे होते हैं कि बायोस्टेशन के पास अपनी स्पीड स्वॉर्ड नहीं है, इस वजह से वो चलकर ही जा सकता है। वो अपने सारे डिसेबल को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि तुम सारे डोंगल सिटी में जाओ, शायद वहाँ पर बायोस्टेशन पहुँच गया होगा। और इस टाइम पर शाओ वचन डोंगन सिटी में होता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि पीछे से बिल्कुल डू लिंगफे की तरह लग रही होती है। शाओ वचन डू लिंगफे चिल्लाने वाला होता है, तभी वो अपने आप को रोक लेता है और बोल रहा होता है कि डू लिंगफे यहाँ पर नहीं हो सकती, ये मेरा वहम है। तभी शाओ वचन अपने चारों ओर देखता है। वहाँ पर श्वांशी सेक्ट के डिसिबल आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आज हम तुम्हें मार देंगे, ये हमारे सेक्ट का ऑर्डर है। किसी तरीके से शाओ वचन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर कोई डिसिबल आता है और वो उन सारे श्वांशी सेक्ट के डिसिबल को मार देता है। जब ये बात श्वांची सेट के लीडर को पता चलती है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर वो अपनी डिसिपल को ऑर्डर देते हैं जिसका नाम होता है श्योमी, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। कुछ देर बाद श्योमी शाओ वचन को पकड़ने में कामयाब होती है। शाओ वचन से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। श्योमी बोल रही होती है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया तो फिर बाकी सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शाओ वचन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तभी श्योमी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करती है। अचानक से वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का प्लांट होता है और वो बुरी तरीके से श्योमी को जकड़ लेता है। शाओ बच्चन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर पहले ही स्पिरिचुअल प्लांट को देख लिया था, इस वजह से मैंने तुम्हें मजबूर किया ताकि तुम अपनी पावर का यूज़ करो। बट तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में ये स्टैम्प तुम्हें छोड़ देंगी। इसके बाद शाओ वचन वहाँ से चला जाता है। शाओ वचन शाम को उसी केव में जाता है जहाँ पर कि वो डू लिंगफे से मिला था पहले। शाओ वचन याद कर रहा होता है कि जब वो इस केव में आ रहा था तो फिर रास्ते में उसे कई सारी डेड बॉडीज मिली थी। तो फिर उसे लग रहा होता है कि कोई उसे सीक्रेट में प्रोटेक्ट कर रहा है। शाओ वचन बोल रहा होता है कि अंकल ली और बाकी सबको नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, तो फिर इसका मतलब कि वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कोई और है। कुछ देर बाद शाओ वचन वहीं पर सो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आता है और उसकी शैडो शाओ वचन की बॉडी पे पड़ रही होती है। फिर वो पर्सन वहाँ से जा रहा होता है। तभी शाओ वचन उसके फुटस्टेप की आवाज़ सुन लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे रोकता है तो फिर वो होती है डू लिंगफे। शाओ वचन डू लिंगफे को देखकर रोने लग जाता है और उसे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी डू लिंगफे शाओ वचन को बेहोश कर देती है।
इसके बाद वो शाओ वजन को अपनी गोद में लिटा लेती है और उससे बोल रही होती है कि मैं शायद तुमसे आखिरी बार मिल रही हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ऐसे हालात में मिल रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैं तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ उन सब से, बट अब मुझे जाना होगा क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है और वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन भी होगा, बट मुझे पता है कि तुम कर लोगे। डू लिंगफे भी रोने जाती है और वो शाओ जन से आखिरी बार बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शाओ वोचन को होश आ जाता है। जब वो उठता है तो फिर वो देखता है कि उसके सामने अंकल ली और शाओ में बैठे होते हैं। शाओ वोचन बोल रहा होता है कि डू लिंगफे यहाँ पर थी। फिर अंकल ली उसे बता रहे होते हैं कि जो डू लिंगफे की प्रॉब्लम है वो उतनी आसान नहीं जितना तुम्हें लगती है। भाई चाचा उनकी बात नहीं सुनता और वो डू लिंगफे को ढूंढने जा रहा होता है। तभी अंकल ली उसे रोकते हैं और उससे बोल रहे होते हैं, क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि डू लिंगफे यहाँ से क्यों चले गई है और वो वापस क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें पता है कि अभी इस टाइम पर हम शांगोन माउंटेन पे है और ये पहले ट्रेटर हुआ करते थे हमारे सेक्ट के।